दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय तीसरा खनन मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर कोणार्क में। प्रश्न संख्या 2, पुस्तक हाउ इंडिया स्कैन माउंट G20 का लेखक कौन है? पुस्तक हाउ इंडिया स्कैनल्ड माउंट 20 का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? कृषक मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 4, आपदा प्रबंधन के लिए जिसे सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 में आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत की तीसरी पीढ़ी किस एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नाग MK2। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में PM मोदी ने एशिया का दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नवी मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में रिपोर्टर्स ब्रांड फ्यूम इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु को। प्रश्न संख्या 9, जनवरी 2025 में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट की ऊंचाई पर मानव पिरामिड को विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा 20.40 फीट के। प्रश्न संख्या 11, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके जयंती पर? किसके जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वच्छ संगठन का पेरिस जलवायु समझौता का बाहर होने का घोषणा किया है? अमेरिका, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 जनवरी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर श्री पल्ले गंगा रेड्डी। प्रश्न संख्या 16, फरवरी 2025 में किस देश ने AI शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? AI शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है फ्रांस, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश ने भारतीय उदय योग परिषद के CII पूर्व महानिदेशक तरुण दास ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंगापुर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर पिरामिड करने का वस्तुओं का निगरानी किया है? इसका राइट आंसर होगा पिक्सेल। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा एक प्लेट एक थैला। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में लेबनान ने अपनी 2 साल से खड़ी पड़े प्रधानमंत्री का पद किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नवाफ सलाम को। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन मंजूरी दी है। यह कब से लागू किया जाएगा? इसका राइट आंसर 2026 से। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा ब्याज कवरेज दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत का एक साथ मिलकर यूल का रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर स्पेन। प्रश्न संख्या 24, शास्त्रीय शास्त्र वाल का एक एक्सरसाइज डेविस स्ट्रोक का आयोजन किया गया है, इनमें से कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से भी वायुसेना, भारतीय वायुसेना और बल सेना तीनों। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेटर में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति माधना, इसका राइट आंसर स्मृति माधना। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी भारत के किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर 23वें स्थान पर। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश से हराकर जीता है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में
कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा पुण्य भारत रणभूमि दर्शन के लिए। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में भारत ने अपने स्पेसडेक्स मिशन के तहत स्पेस डार्किंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? विश्व का कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर चौथा देश बना है। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा भारत देश ने। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे को वृद्धि का अध्ययन करने का कपस का प्रशिक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा ISRO के द्वारा। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में कहाँ पर पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में लेखपाल को अपनी स्थान को 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया? पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में किन्हें CRPF का अगला महानिदेशक का नियुक्त किया गया है? हाल ही में किन्हें CRPF का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गजेंद्र प्रताप सिंह को। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 35, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दावोस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिताब जीता है? वर्ल्ड कप 2025 के खिताब जीता है? इसका राइट आंसर भारत। प्रश्न संख्या 37, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लाइट एंड मीटर फिजिक्स थीम की किस फैकल्टी के प्रतिष्ठा गेट्स का एम्पायर पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा उर्वशी सिन्हा को, उर्वशी सिन्हा। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में तेलंगाना के किस स्मारक को विश्व स्मारक को कोष 2025 में के लिए विश्व स्मारक का निगरानी का सूची का शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा मूस नदी इमारत में। प्रश्न संख्या 39, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा क्रम राष्ट्रपति बने थे? डोनाल्ड ट्रंप में कौन सा क्रम राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर होगा 47 में। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ है, उसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन। प्रश्न संख्या 41, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के कॉफी के उत्पादन को विश्व का किस स्थान पर है? कॉफी उत्पादन को विश्व किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर 7वें स्थान पर। प्रश्न संख्या 42, जनवरी 2025 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरिस में भारतीय नौसेना भाग लिया, इनका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर फ्रांस में। प्रश्न संख्या 43, पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का लेखक कौन है? का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा पंकज मिश्रा। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में संपन्न विजय हजारों ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? विजय ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनवर किया है? इसका राइट आंसर चीन। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में जारी एडेलमैन टेस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 के किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर 3रे स्थान पर। प्रश्न संख्या 47, जनवरी 2025 में ASI का पुरातत्व बिंदु पर कहाँ पर 12 साल पुरानी वैद्य मठ का खोज निकाला था? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में किस राज्य यूटी का वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी को 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्ष गठन मनाने की घोषणा की? इसका राइट आंसर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में उत्तराखंड ने भूपातीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।